अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a, और प्रूव करना है इक्वल में राइट हैंड साइड में 2 sec a। 2 sec a हमें इसको बनाना है। कैसे? यहाँ पे भी एक ट्रिक है, टिप है। ठीक, टिप क्या है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है। बट यहाँ पे एक टिप है कि यहाँ cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। जब भी, टिप ये है कि जब भी नीचे 1 प्लस साइन ए मिले तो करना क्या है कि कंजुगेट सोचो। कंजुगेट मतलब रेशनलाइज करो, इसको रेशनलाइज करोगे तो 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करो, मतलब इस तरीके से उसके बीच में साइन जो होगा माइनस का लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस साइन ए को मैंने उल्टा साइन लगा के 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब होगा क्या, cos a इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। cos a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए अपॉन ये 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ये चीज अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। कौन से फॉर्मूले में? जिसमें लग रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें हम क्या करते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक, और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। एक बार प्लस, यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ पे ए माइनस बी है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली चीज को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ए यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस बी स्क्वायर, बी है यहाँ पे साइन, तो साइन का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, इतना करने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे फिर से फर्स्ट आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल में 1। मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, वो किसके इक्वल होगी? कॉस स्क्वायर ए के। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितने के बराबर है? कॉस स्क्वायर ए के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक, तो कैसे होगा? कॉस ए ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक, अब एक कॉस ए से एक कॉस ए यहां से कट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर था, तो एक कॉस ए नीचे बचा। हुआ क्या कि ऊपर रह गया 1 माइनस साइन ए अपॉन में हो गया कॉस ए। ठीक है, यहां पे तो मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर इसको सॉल्व करने बैठोगे, जैसे जैसे बता रहा हूं, जब सॉल्व करने बैठोगे ना तो ऐसे उड़ाओगे। ठीक है, फटाफट। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए हो गया, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए हो गया। करना क्या था कि जब भी नीचे 1 प्लस साइन ए दिखाई दे तो रेशनलाइज कर देना। ठीक, और रेशनलाइज कैसे करते हैं? साइन को अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक, अब ये 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये जो पार्ट है प्लस का 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे कॉस ए और कॉस ए डिनोमिनेटर में सेम है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कॉस ए। एलसीएम लेंगे तो कॉस ए ही आएगा। ऊपर जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज उतार लेते हैं। 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। अब यहां से होगा क्या? न्यूमरेटर में माइनस का साइन ए और प्लस का साइन ए कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस 1 2, तो 2 अपॉन में सेक ए 2 और 2 अपॉन में कॉस ए। एंड हमें पता है कि 1 अपॉन में कॉस ए, 1 अपॉन में कॉस ए इक्वल होता है सेक ए के। ठीक, सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। कॉस की वैल्यू होती है 1 अपॉन सेक ए, तो सेक ए की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन कॉस ए। तो 2 अपॉन कॉस ए इक्वल आ जाएगा 2 सेक ए के, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, 2 सेक ए, 2 अपॉन कॉस ए लास्ट में बचा, इक्वल हो गया 2 सेक ए, जो कि राइट हैंड साइड है। लास्ट में लिख देना LHS इज इक्वल्स टू RHS।
ठीक, तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, टाइम भी बचेगा, प्रैक्टिस कर लेना। जहाँ पे ये पहली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, अभी तो ये यूज हो रही है, आगे दो आइडेंटिटीज जो और है हमारी, एक तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक कौन सी है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये दोनों आइडेंटिटीज और आगे वाले क्वेश्चंस में यूज होंगी, कैसे करनी है उनको भी हम देखेंगे। अब देखेंगे थर्ड पार्ट।